हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 8 के ब्लॉग में। आज के एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है फिजिक्स, और फिजिक्स में आज मैं दो चैप्टर कंप्लीट करने वाली हूँ। पहला है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर एंड दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों चैप्टर आज कंप्लीट करूँगी एंड देन इसके बाद फिर फिजिक्स कम्प्लीटली मतलब कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन इसके बाद इन सब का रिवीजन करना है। और साथ में आज मैंने लाइव मॉक भी लगाया है। ऑलिव बोर्ड में लाइव मॉक जो रहता है एंड टेक्स्ट बुक में जो लाइव मॉक था, उन दोनों को लगाया। तो उसके मार्क्स भी मैं शेयर करूंगी अभी बाद में ही, फिजिक्स के बाद ही मैंने वो लगाया है, तो आपको मैं दिखाऊंगी। और फिजिक्स में आज इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या पढ़ा मैं थोड़ा सा बताती हूँ। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आता है कंडक्टर, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस आ गया, फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, फिर मटेरियल का क्लासिफिकेशन जैसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, फिर जूल लॉ हो गया इसी में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जिसको बोलते हैं, एंड देन इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर। इतना पढ़ते हैं। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज और क्रिस्टॉफ्स लॉ भी इसी में आ जाता है। देन इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्नेट में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देन इसके बाद लाइव मॉक लगाया था जिसमें सेशनल टाइम ऐड था। तो ये है ऑली बोर्ड का 124.5 मार्क्स आए थे, और ये है टेक्स्ट बुक का जिसमें आए थे मेरे आई थिंक 116। ये है मेरे मार्क्स जो लाइव मॉक में आए थे। एंड सेशनल टाइमिंग है जिसकी वजह से मैथ्स में मैं कम्प्लीटली अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस को करने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट जाते हैं और उसकी वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं। वैसे क्वेश्चंस तो बन जाएंगे अगर मैं करती हूँ तो, बट यही है कि 15 मिनट में सारे कवर नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से कम कम मार्क्स आ रहे हैं। देन इसके बाद ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर को रिवाइज कर रही थी, और जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस बनते हैं। लाइक इरोजन एंड डिपोजिशनल फॉर्म पूछ लेता है, लैंड का, वाटर का, ग्लेशियर का, डेजर्ट में जो बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर बन जाते हैं, इसकी वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगता है। इसको रिवाइज किया पूरा। देन उसके बाद फिर हिस्ट्री स्टार्ट की, और हिस्ट्री में आज मैं कर रही हूँ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्धिज़्म जैनिज़्म चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं, बस जैन में महावीर जी के बारे में और बुद्धिज़्म में गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ना रहता है। इनके बारे में सारी डिटेल से पढ़ा। देन उसके बाद स्तूपास बहुत सारे होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। देन उसके बाद फिर पॉलिटी स्टार्ट किया, और पॉलिटी में आज मैं कर रही हूँ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारा है याद करने को। है तो आर्टिकल कम ही, आर्टिकल 74 से लेके 78 तक है। 73 में एक्सटेंड हो गया, 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 75 में अदर प्रोविजन, 76 में अटॉर्नी जनरल, देन 77 में कोड ऑफ कंडक्ट एंड 78 में ड्यूटी ऑफ पीएम। इतना ही है, बट थोड़े से डिटेल में अंदर जाओ ना तो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। तो इसको कंप्लीट किया। देन उसके बाद फिर स्टार्ट किया इंग्लिश, और इंग्लिश में किया वोकैब। बी वोकैब कंप्लीट किया है। एंड देन उसके बाद फिर फ्रेजल वर्ब भी पढ़ा, और फ्रेजल वर्ब में जो मेरे पास पीडीएफ है मैं उसी से पढ़ रही हूँ। ब्लैक बुक से अभी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ब्लैक बुक में बहुत सारा है। जो इम्पोर्टेंट है बस अभी कंप्लीट कर रही हूँ। देन उसके बाद फिर OWS भी कंप्लीट किया, और OWS की भी पीडीएफ जो मेरे पास हैं, और मेंस की जो सर की, अमन सर की है मेरे पास, मैं उसी से अभी कंप्लीट कर रही हूँ। धीरे धीरे प्री और मेंस दोनों का इकट्ठा पढ़ रही हूँ, जिसलिए कि आगे चल के दिक्कत ना हो मेंस के लिए। देन इसके बाद स्टार्ट किया होमोनिम, और होमोनिम में अप्रॉक्स 50 प्लस होमोनिम कवर किया है। 2 पेज में जितने भी रहते हैं सारे पढ़ लेती हूँ एक बार में। देन उसको एक बार रिवाइज कर लूँगी सारा, तो ये कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद स्पेलिंग किया था, और स्पेलिंग में 300 प्लस स्पेलिंग को मैंने कंप्लीट किया। देन उसके बाद फिर स्टार्ट किया कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेज होते हैं ना, और पैसेज में टोन टाइटल वाले जो पैसेज होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट सर ने बोला कि जब आप उसकी स्पेलिंग समझ जाते हो, उसका मीनिंग समझ जाते हो एक बार, तो वो ईजी लगने लगता है। तो सर ने उसकी भी प्रैक्टिस करवाई। देन उसके बाद फिर मैंने मैथ्स में मेंसुरेशन चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट किया, और मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का रिवीजन मैं साथ में कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल सब दोनों में हैं, और एक में एरिया, पेरीमीटर ये सब है, और एक में प्रॉपर्टीज पूछा है। अगर दोनों को एक साथ पढ़ूंगी तो
अच्छे से क्लियर होगा और चीज़ें याद भी रहेंगी, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ भी याद हो जाएंगी और सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल वगैरह सब ज्योमेट्री में आ जाता है। सो इसको भी कंप्लीट कर लिया है। मेंसुरेशन में आज मैंने स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल जो होता है वो, देन उसके अलावा सर्कल के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। अगर एक बिग सर्कल है उसमें 3 छोटे सर्कल बनाएं और उन सर्कल के बीच में एक छोटा सा सर्कल बनाएं, देन उसका रेडियस क्या होगा, और फिर सर्कल के अंदर या फिर सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल के अंदर सर्कल बनाया गया, देन उसका रेडियस या एरिया क्या होगा, इन सब के बारे में पढ़ा। ज्योमेट्री में आज मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है, जिसमें एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल पहचानेंगे उसका। देन उसके अलावा अगर कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे क्रॉस करता है, तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 माइनस a/2, 90 प्लस a/2 वाला जो फॉर्मूला होता है वो भी कवर किया। सो अभी इतना हुआ है, कल सिमिलरिटी पढ़ना है। सो धीरे धीरे कंप्लीट करूँगी। देन इसके बाद मैथ स्टार्ट किया। मैथ में मतलब प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर जो कर रही थी उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट की, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझसे नहीं बनते थे, या फिर मैं जो जो मेथड से सॉल्व करती थी ना वो ज़्यादा टाइम लगता था उसमें। सो सर का देखा तो समझ में आया कि दूसरा मेथड है जिससे और जल्दी सॉल्व हो सकता है। सो सर का देखा एंड कंप्लीट किया। प्रॉफिट लॉस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस यानी 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट किए थे। डेढ़ घंटे के लेक्चर थे। सो इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। देन उसके बाद टाइपिंग भी किया एंड देन सेशनल टेस्ट भी लगाई थी। सो रीजनिंग का सेशनल टेस्ट 46 मार्क्स आए थे। इसका भी एनालिसिस कर लेती हूँ टेस्ट लगाने के बाद। और बस इतना ही था, और नेक्स्ट डे का शेड्यूल भी लगा दिया है। बहुत बोला है आज, मैं थक गई हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय।